वफाकी दारुल-हुकूमत में छुट्टी के रोज सियासी सरगर्मियां उरूज पर हैं। हुकूमत की जानिब से तरमीम की मंजूरी के लिए मुलाकातों का जो सिलसिला है वो भी जारी है और दूसरी जानिब अपोजिशन ने भी तरमीम रोकने के लिए अपनी तैयारी मुकम्मल कर ली। मजीद जानते हैं डॉन न्यूज के नुमाइंदे अब्दुल्ला मोहम्मद साथ मौजूद हैं। अब्दुल्ला, बताइएगा इस वक्त शहर इक़्तिदार में क्या सूरत हाल है और वफाकी हुकूमत की जानिब और इत्तेहादी जमातों की जानिब से अब तक क्या पेशरफ्त हुई है और अपोजिशन जमातें जो है वो इस तरमीम को रोकने के लिए क्या इक़दाम कर रही हैं? जी बिल्कुल, इस्लामाबाद में हफ्ते और इतवार का रोज़ मामूल से ज़रा खामोश रहता है, लेकिन हफ्ता और इतवार, आज इतवार का दिन है, वो इस्लामाबाद में सियासी दर्जा हरारत बहुत ज़्यादा है और रात को इसमें तेज़ी आई है जब मौलाना फजल रहमान, जिनकी रिहाइशगाह पार्लियामेंट से कुछ ही फासले पर है, वहाँ पर बड़े वफूद जो है वो मौलाना फजल रहमान से मुलाकात के लिए आए और 3 बजे तक जो है वो मुलाकातों का सिलसिला जारी रहा। हुकूमती ज़राए ने दावा किया है कि मौलाना फजल रहमान को इस आइनी तरमीम में वोट देने के लिए राज़ी किया गया है, ताहम मौलाना फजल रहमान के कुछ शराइत है जिस पर अब इस वक्त पार्लियामान के अंदर मुशावरत जारी है, मगर जो JUIF के ज़राए है वो इसकी तरदीद कर रहे हैं और उन्होंने कहा कि अब तक उनकी जो लीगल कमेटी है उनके साथ उनकी मुशावरत जारी है और मौलाना फजल रहमान ने कोई जो आमादगी है वो ज़ाहिर नहीं की है। इस वक्त जो पार्लियामेंट की सूरत हाल है वो ये है कि वफाकी जो वज़ीर ख़ारजा है इसहाक़ डार, उनसे भी सहाफ़ियों की जानिब से सवालात किए गए कि कौन सी तरमीम लाई जा रही है, जिस पर इसहाक़ डार ने कहा कि वो इस हवाले से लाइलम है, जबकि वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने अपनी गुफ्तगू में कहा कि आज कुछ न कुछ हो जाएगा, उनकी तैयारी जो है वो मुकम्मल है। इस वक्त पार्लियामान में बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन हैं, उनको भी जो वफाकी वज़ीर क़ानून है आज़म नज़ीर तारड़, उन्होंने ब्रीफिंग दी और इसके साथ साथ इस मुलाकात में इसहाक़ डार भी मौजूद है, जबकि इसके साथ साथ जो कमेटी है उसका इजलास भी खुर्शीद शाह की सरबराही में जारी है और मुख्तलिफ सिफारिशात जो है वो हुकूमत को वो भेजेंगे। और इसके साथ साथ जो PTI है जो अपोजिशन की सबसे बड़ी जमात है वो भी तगदो कर रही है, वो उन्होंने रात को मौलाना फजल रहमान से भी मुलाकात की है और अब भी पार्लियामेंट में वो मुख्तलिफ जगहों पर मुलाकातों का उनका सिलसिला जारी है। वो मौलाना फजल रहमान से दोबारा मुलाकात की कोशिश कर रही है कि क्या वाकई जो मौलाना फजल रहमान है उन्होंने इस पर आमादगी का इजहार किया है कि नहीं। तो PTI भी इस वक्त तगदो में मसरूफ़ है कि किसी न किसी सूरत जो है वो इस आइनी तरमीम को मंजूर कर सके। हमने रात में भी डॉन पे मुसलसल ये बताया था कि हुकूमत एक साइड पे जो जुडिशल पैकेज है वो लाना चाहती है, जबकि दूसरी जानिब जो उस वक्त हुकूमत को मुश्किलात का भी सामना है नंबर गेम में, तो वो 63 जो आइन का आर्टिकल 63A है उसमें भी तरामीम करना चाहती है और आर्टिकल 63D के हवाले से भी तरामीम करना चाहती है, क्योंकि हुकूमत के नंबर गेम इस वक्त डिस्टर्ब है, कोई वाज़ेह नंबर सामने नहीं आ रहा है, कन्फ्यूजन है। तो हुकूमत चाहती है कि जो पहले डिफेक्शन तस्वुर होती थी फ्लोर क्रॉसिंग, उसके लिए भी कोई लाएमल बनाया जाए, उसके हवाले से भी आइनी तरमीम हो। लेकिन रात को मौलाना फजल रहमान ने जो वफाकी हुकूमत का वफद है उन्होंने मुलाकात की थी, फिर बिलावल भुट्टो ज़रदारी से उन्होंने मुलाकात की, तो मौलाना फजल रहमान ने इस पर तशवीश का इज़हार किया था और उन्होंने कहा कि अगर 63A को छेड़ा गया, इस आर्टिकल को स्पेसिफिकली छेड़ा गया, तो फिर जो गैर सियासी क़ुव्वतें उनके लिए बहुत आसान हो जाएगा कि वो अपनी मर्ज़ी की कानून साजी कर सके, जबकि वो हर साल वज़ीर आज़म बदलने की कोशिश भी करेंगे। तो इस वक्त इस्लामाबाद के सियासी दर्जा हरारत जो है वो बढ़ चुका है और हुकूमत और अपोजिशन दोनों जो है वो अपनी अपनी तगदो में मसरूफ़ है। हुकूमत चाहती है कि आइनी तरमीम हो, जबकि PTI इस कोशिश में है कि इस आइनी तरमीम को रोका जाए तब तक जब तक PTI की जो नशिस्तें हैं उनको जो मखसूस नशिस्तें दी गई है उसके बदले में फिर सेनेट इंतखाबात भी होंगे, तो फिर PTI उसके भरपूर जो है वो मुज़ाहिमत कर सके। जी।